हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो का लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके देन अभी मैं स्टोरी की और बढ़ती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। वहाँ से आने के बाद विंग बहुत ज़्यादा यानी सोया हुआ था, कह सकते हैं नींद में था। देन विंग को चाहिए थी छुट्टी, इसलिए उसने हमारे लांजान को कॉल किया था कि वो आज नहीं आएगा करके ये बताने के लिए। बट लांजान थोड़ी ना उसकी बातों को मानने वाला था। लांजान चाहता है कि विंग उसके डैड के बिज़नेस को अच्छे से संभाले एंड देन सारी प्रोग्रेस सब कुछ ठीक करे, वो अपने डैड को सपोर्ट करे। ऐसे हमारा लांजान चाहता है, ना कि विंग अपने काम से पीछे भागे। इसलिए हमारे लांजान ने हमारे विंग से कह दिया कि अगर तुम ऑफिस नहीं आओगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को मैं कैंसिल कर दूंगा। इसके कारण तुम्हारे पिताजी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। विंग ने कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वांग जी ने कहा हाँ एंड डोंट कॉल मी अगेन। वांग जी ने कह के फ़ोन को कट कर दिया, जिसके कारण विंग अपने आप को संभालते हुए ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद उसे पता चलता है कि लान वांग जी गुस्से में करके। तो विंग कहता है, ओ गुस्सा हो तुम मुझसे बात करने के बाद। विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है एंड विंग जो केबिन के अंदर चला जाता है। देन लांजान कहता है, फिर से अब कौन सी तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी है। ऐसे लांजान चिल्ला रहा था। तभी विंग कहता है, ओ तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था। लांजान कहता है कि हाँ आखिरकार तुम आ ही गए, तुम अपना काम ठीक से संभालो। विंग कहता है, मैं अपना काम ठीक से ही तो कर रहा हूँ। तो लांजान कहता है, ओह रियली। विंग कहता है, हाँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, बताओगे मुझे। तो लांजान कहता है, क्योंकि तुम अपने काम ठीक से नहीं करते हो इसलिए। तो विंग कहता है, मैंने क्या गलत काम किया है मुझे बताओगे। हाँ माय बेबी। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे लांजान कहता है, विंग ऐसी बातें बंद करो। जहाँ पे विंग कहता है, ओ लांजान बेबी मैंने क्या किया है। लांजान कहता है, ये ऑफिस है विंग, ना कि घर। तो विंग कहता है, मैं घर में भी तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं बोलता हूँ ना। हाँ तो ऑफिस में ही मुझे तुमसे बात करने का अच्छे से मौका मिलता है, तो मैं ऑफिस में भी तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो लांजान। हाँ तुम मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो लांजान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। अपने प्योर विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पे लांजान जो स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा विंग मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ। तो विंग कहता है, एक काम कर सकते हो, तुम मुझे तुम्हारे टेबल पे सुला सकते हो, देन तुम मेरे ऊपर आ सकते हो, तुम मुझे किस कर सकते हो, तुम मुझे हक कर सकते हो, तुम मुझे बाइट कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे साथ इंटीमेट भी हो सकते हो। हाँ जहाँ पे लांजान विंग को घूर घूर के देख रहा था पूरी तरह से, बट लांजान के कान पूरी तरह से रेड हो चुके थे। और कहता है विंग, लांजान कहता है, विंग अपना काम पे ध्यान दो, इतनी आलतू फालतू बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। हाँ जहाँ पे लांजान ये कहता है ना, तो विंग उसे देखता है, स्माइल करता है, ओके मैं हबी ऐसे कहते। जहाँ पे लांजान कहते, विंग मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे कॉल मी बॉस, तुम मुझे बॉस बुलाओ बस। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है मैं बॉस बुलाऊँगा। हेलो बॉस, कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे देखता कहता है, जो तुम्हारे डेस्क पे कुछ फाइल रखी हो उनको कंप्लीट करके लेके आओ, ठीक है। विंग कहता ओके बॉस। ऐसे विंग जो ना ब्लिंक करते हुए कहता है। जहाँ पे लांजान कहती, इस लड़के का कुछ हो ही नहीं सकता। जिसके बाद विंग जो था ना वो अपने काम करने के लिए आ चुका था अपने डेस्क के ऊपर। देन विंग असिस्टेंट से बात करता है। देन उसके बाद विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और विंग में मन में कहता है कि हाँ लगता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट किस रीज़न से, मैंने कुछ किया तो नहीं है ना। मैंने कुछ किया होता तो शायद से मैं मान भी लेता कि मेरे कारण ये गुस्सा है, बट मैंने कुछ किया भी नहीं है। मैं इतना प्यारा हूँ कि कोई मुझसे नाराज़ कैसे हो सकता है। विंग है ना, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो ना माय हबी, तुम इतने नाराज़ क्यों हो। विंग यही सोच रहा था, देन अपना काम कंप्लीट कर रहा था। तभी विंग के डेस्क के पास एक लड़का आता है जो न्यू ज्वाइन हुआ था। वो आता है और विंग को ग्रीट करता है और विंग कहता है कि हेलो। तो वो लड़का कहता है कि हेलो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ पूछ सकते हो। तो कहता है कि जो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो अभी, मुझे जानना था कि इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है क्या ये बॉस चेक करते हैं। तो विंग कहता है हाँ। तो कहता है हाँ तो अगर मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ गलती हुई तो क्या बॉस मुझे फायर कर देंगे। तो विंग कहता है ये मुझे नहीं पता है, बट तुम्हारा नाम शाओलॉन्ग, हाँ शाओलॉन्ग, मुझे दिखाओ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो शाओलॉन्ग कहता है कि सच में। तो कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो ना विंग उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे वो पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड वो वाली उसने जो न्यू बनाई थी उसे चेक करते हुए कहते, ओ तुमने यहाँ पे 3 जगह पे मिस्टेक की है। तो शाओलॉन्ग कहते कि हाँ मुझे पता था, बट मेरी कोई मदद नहीं कर रहे थे।
तो विंग कहता ओ कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, एंड वैसे भी मैं भी यहाँ पे जो ना टेम्प्ररी ही हूँ, मैं कोई परमानेंट नहीं हूँ, बस यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो वो कहता ओ अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों? तो विंग कहता कि क्योंकि मेरे डैड चाहते थे इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। शाओलॉन्ग ओ सेम, मेरे डैड भी चाहते हैं कि मैं यहाँ पे काम करूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो विंग कहता ओ यानी मिस्टर लान के हाथ में? तो वो कहता है कि हाँ, मेरे डैड चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आकर काम सीखूँ इनसे, क्योंकि ये अब कम उम्र में ही इन्होंने बिज़नेस को बड़ा कर दिया था ना, इसके कारण। तो मेरे डैड चाहते हैं कि मैं इनसे सब कुछ सीखूँ करके। तो विंग कहता है सेम टू सेम, हम दोनों की तकदीर सेम टू सेम ही है। तो कहते हैं कि हाँ बट बॉस आपको नहीं लगता है कि बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है? तो विंग कहता हाँ ये तुमने तो सही कहा कि वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि वो खड़ूस है, बट क्या कर सकते हैं, अब खड़ूस बॉस मिला है तो खड़ूस बॉस के साथ हमें काम तो करना ही होगा ना। वो कहता है कि हाँ आपने सही कहा, बट मुझे फायर ना करवा दे, मेरे डैड को मेरी कंप्लेंट ना कर दे, वरना मेरे डैड मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं कर रहा हूँ ना परफेक्ट। तो कहता है कि आपको ये सब पहले से आता है? विंग कहता है नहीं, मैं यहाँ पे आने के बाद सब कुछ सीखा हूँ, बट इतना है कि मैंने इसमें स्टडी की है, बिजनेस में स्टडी की है, तो मुझे कुछ चीज़ें पता है पहले से ही। तो कहता है ओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैंने भी स्टडी की है। तो विंग कहता ओ शाओलॉन्ग बट तुम्हारे डैड कौन सा बिज़नेस करते हैं? तो मेरे डैड जो है ना फार्मेसी जो दवाइयाँ जो रहती है ना उसके रिगार्डिंग उनका बिज़नेस है, वो दवाइयों को बेचते हैं, उनके कंपनी में दवाई बनाई जाती है। तो विंग कहते हैं बट मिस्टर लानवांग जी ये करते हैं? तो कहते हैं कि हाँ मिस्टर लानवांग जी बहुत सारे उनके ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे वो ये सारे भी काम करते हैं। तो विंग कहते हैं वाओ मल्टीपल काम करता है लगता है, ये मल्टीपल बिजनेस करता है लगता है। तो कहते हैं कि हाँ सही कहा। एंड विंग और शाओलॉन्ग ऐसे ही बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो अंदर बैठा हुआ था ना, वो अपनी कुछ फाइल चेक करने के बाद वो जस्ट बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद अपने असिस्टेंट को फाइल दे कर कहता है कि जाओ मिस्टर शीन को ये दिखाओ दो एंड उनकी सिग्नेचर लेके जो है इस फाइल को सबमिट कर देना। वांग जी ये बोलता है एंड तभी वो बोलते बोलते जो उनकी नज़र हमारी विंग के तरफ चली जाती है, जहाँ पे विंग एंड शाओलॉन्ग कैसे हंस हंस के नॉर्मली कैजुअली एक दूसरे के साथ देख देख के बातें कर रहे हैं। वांग जी ये देखता है तो वांग जी को पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी कहते हैं ये क्या कर रहे हैं ये दोनों, हाँ। और वांग जी जस्ट उन लोगों को घूरते जा रहा था और जो असिस्टेंट थी ना वो वहाँ से जा चुकी थी एंड वांग जी वहीं पे खड़ा था एंड इन दोनों को ऐसे ही देख रहा था कि ये दोनों ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं जो इतने हंस हंस के बातें कर रहे हैं, और ये लड़का जो न्यू आया है वो कब से हमारे विंग का दोस्त बन गया और विंग के साथ इतना कैजुअली कैसे बात करने लगा। वांग जी जस्ट ऐसे ही जो ना दूर से देख रहा था, कह सकते हैं जल भून कर भुट्टा बन रहा था जल भून रहा था ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वांग जी उसे देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था एंड विंग एंड शाओलॉन्ग दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। देन वो सारी चीज़ों को सीख रहे थे, जिससे हमारे विंग से वो सीख रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो और विंग उसे अच्छे से समझा भी रहा था कि तुम्हें ये करना चाहिए, आगे से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे तरफ आ सकते हो करके। जहाँ पे शाओलॉन्ग कहते हैं थैंक यू सो मच ब्रदर ऐसे कहते, जहाँ पे विंग कहता है कि कोई बात नहीं माई लिटिल ब्रदर ऐसे कहते जो ना विंग उसके बालों को सहलाता है। वो इंसान जस्ट विंग को देखते हैं स्माइल करता है, कहते थैंक यू, यहाँ पे मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता। विंग कहता है कि मैं हूँ ना तो मेरे पास कभी भी आ सकते हो ऐसे कहता है। देन विंग वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग को वहीं पे विंग जो चेयर पे बैठा हुआ था वो इंसान विंग को हक करता है और विंग थोड़ा शॉक था बट स्माइल करते उसे हक बैक करता है। एंड ये सारी चीज़ें हमारे वांग जी ने देखी तो वांग जी को गुस्सा आ रहा था एंड वांग जी डायरेक्टली जो ना विंग के टेबल की तरफ आता है, बट तब तक जो ना वो लड़का जो था ना विंग को हक करके अपनी फाइल को लेके वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहाँ पे आता है एंड विंग के सर पे जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखते हैं बॉस आप यहाँ। तो वांग जी कहता है कि तुम यहाँ पे काम करने के लिए आए थे ना कि किसी से बात करने के लिए। तो विंग कहता है बॉस मैं तो काम ही कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता अच्छा काम कर रहे हो, हाँ यहाँ पे फ्लर्ट कर रहे हो ना तुम। तो विंग कहता फ्लर्ट बॉस मैं आपके अलावा किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करता हूँ। वांग जी कहता है विंग ये ऑफिस है ना कि तुम्हारा घर। तो विंग कहता ऑफकोर्स बॉस मुझे ये पता है कि ये ऑफिस है ना कि मेरा घर, इसलिए तो मैं आपके साथ फ्लर्ट करता हूँ ना बॉस। तो वांग जी कहता है विंग, तो विंग कहता है लांस हान तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो यार, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जहाँ पे लांस कहता है विंग ये ऑफिस है, यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना कोई गर्लफ्रेंड है। तो विंग कहता है ऑफकोर्स गर्लफ्रेंड तो कोई नहीं है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो बस, है ना। लांस कहते हैं विंग तुम अपनी शरारती बातें करना बंद करोगे, हाँ। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं आपके लिए सब कुछ बंद कर सकता हूँ, सिर्फ आप मुझे एक इशारा तो करिए। यहाँ पे लांस कहते हैं विंग तुम ये डर्टी टॉक करना बंद करोगे। तो विंग कहता है किस तरह से बंद करनी होती है, आप बंद करा दीजिए ना मेरे मुंह को।
जहाँ पे लांजा कहते मैं तुम्हारे मुंह में कपड़ा घुसा डालूंगा। तो विंग कहता अच्छा कपड़ा घुसाने के बाद क्या करोगे, आप मेरे हाथों को बांधोगे, हाँ फिर मेरे कपड़े निकालोगे, हाँ उसके बाद मेरी बॉडी को टच करोगे क्या। जहाँ पे वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। बोलिए ना क्या करोगे, हाँ आप मेरे बम पे स्लैप करोगे, हाँ बोलिए ना। जहाँ पे लांजान कहता है कि विंग मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो विंग कहता ओह हाँ मैं आपके हाथों से मरने के लिए भी रेडी हूँ, बट उससे पहले मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे आपके साथ इंटीमेट होना है, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। क्या आप इस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद आप मुझे मार सकते हो, जिस तरह से आपको मारना हो ना उस तरह से मार दीजिएगा, मेरा गला दबा दीजिएगा या मुझे छोटे छोटे चाकू से निशान बनाइएगा, जो करना है करो। वांग जी कहते तुम्हें लगता है कि मैं खूनी हूँ। तो विंग कहता हाँ मेरे दिल के। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग कहता बोलिए ना, मैं तो आपकी हर बातों को सुनने के लिए रेडी हूँ, आप बोलिए ना, माय हबी, माय जान, मेरा प्यार, बोलो ना। ऐसे जो है ना हमारा वांग बोले तो हमारा विंग ये सब बोलते जा रहा था एंड वांग जी को गुस्सा आते जा रहा था। वांग जी कहते हैं कि विंग चुप रहो वरना। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें फायर करवा दूंगा। विंग कहता है हाँ तुम नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता है मैं करूँगा। विंग कहता है नहीं तुम नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता है क्यों क्यों नहीं कर सकता हो बताओ। तो विंग कहता है कि क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वांग जी कहता है विंग बॉयफ्रेंड एक जगह और। वांग जी कहता है मैं कर सकता हूँ विंग, याद रखो। विंग उसे देखता कहता है लांजान माय लवली बॉयफ्रेंड प्लीज़ ऐसा मत करना। लांजा कहते मैं करूँगा। विंग कहते यू ओल्ड मैन मैं तुमको मार डालूंगा, तुम मेरे प्यार हो, तुम्हें पता है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने लव के साथ। जहाँ पे लांजा कहते ओ अच्छा ऐसा है क्या, यानी तुम शायद से विंग मुझे लगता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड इसलिए बनाया होगा क्योंकि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ एंड देन तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा। तो विंग कहता मुझे तो तुम पूरे के पूरे चाहिए। लांजा कहता है आह विंग मैं इस तरह से बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि शायद से तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड को अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हारी मिले कि तुम बहुत सारी चीज़ें अच्छे कर रहे हो एंड देन मैं तुम्हारी तारीफ़ें करूँ तुम्हारे डैड के सामने, इसलिए तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया है ना। तो विंग लांजा तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लांजा कहता है मैं सब कुछ समझ रहा हूँ विंग। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो लांजा कहता है कि तो अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो विंग, हाँ तुम अपने काम पे ध्यान दो ना, फालतू चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। तो विंग कहता है मैं काम पे ही तो ध्यान दे रहा हूँ लांजा, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ ना। लांजा का सब कुछ नज़र आ रहा है विंग कि तुम काम कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो विंग कहते लांजा तुम गलत सोच रहे हो। लांजा कहते विंग हाँ मैं सही सोच रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो विंग कहते लांजा तुम क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया है गलत, मैंने कुछ गलत किया है क्या। तो लांजा उसे देखता है और कहता है कि हाँ सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम यहाँ पे काम करते हो। विंग कहता हाँ तुम ये क्या कह रहे हो लांजा, हाँ क्या मुझे यहाँ पे काम करना नहीं चाहिए। तो लांजा ना करो तो वही बेहतर रहेगा। तो विंग कहते तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लांजा, मैंने कुछ गलत किया है क्या, मुझे बताओ मैं ठीक करूँगा। तो लांजा जस्ट उसे देखता अच्छा तुम ठीक करोगे, क्या क्या ठीक करोगी विंग। विंग कहता जो मेरे बस में होगा मैं सब कुछ ठीक करूँगा लांजा। लांजा उसे एक डिस्कस लुक देता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता लांजा सुनो तो, और विंग जो लांजा के पीछे पीछे आता है। जहाँ पे लांजा जो विंग के मुँह पे ही डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग कहते लांजा सुनो तो। ऐसे विंग जो है ना डोर पे नॉक करने वाला था, तभी असिस्टेंट आकर कहते क्या हुआ है विंग। विंग जस्ट लांजा के डोर की तरफ देख रहा था क्योंकि विंग को बिल्कुल लांजा का ये बिहेवियर पसंद नहीं आया था। मुझे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लांजा ने ऐसा क्यों किया है करके, इस तरह से वो हर्टफुल चीज़ें विंग को कैसे कह सकता है, विंग को समझ भी नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम लांजा को देखते, लांजा अंदर आने के बाद जो आकर जल्दी से जो ना पानी पीता है एंड कहता है कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, मुझे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, हाँ मैं उसे ऐसे सारी चीज़ें कैसे बोल सकता हूँ। लांजा खुद से ही बातें कर रहा था। तभी असिस्टेंट डोर पे नॉक करता है तो बॉस ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि वो असिस्टेंट अंदर आ जाता है। देन उसके पीछे हमारा विंग भी आ चुका था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है कहता तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाओ। ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग लांजा तुम ऐसे ऐसे क्यों मुझ पे चिल्ला रहे हो, हाँ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और असिस्टेंट कहता है विंग बॉस। जहाँ पे विंग कहता बॉस आप मुझ पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने कुछ गलत किया है क्या, आप मुझे बताइए मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं अभी तुम्हें मैंने कहा ना विंग, हाँ। और वांग जी अपना गुस्से कंट्रोल में करते विंग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। याद रखो तुम मेरे बस एक कलीग हो जो मेरे साथ काम करता है और कुछ नहीं, और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। विंग जैसे उसे देख रहा था और कहते लांजा। जहाँ पे लांजा कहते विंग मैंने कहा ना तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है,
तो विंग चुप हो जाता है और कहता है कि ठीक ठीक है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग उस कैबिन से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे जो सेक्रेटरी था ना वो जस्ट बॉस को देख रहा था, क्योंकि बॉस आज से पहले इतना ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं हुए थे। सुबह से तो वो गुस्से थे, बट अभी भी फिर से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है, और विंग के ऊपर इतना पूरा गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं। जहाँ पे जो सेक्रेटरी थे ना वो कहते बॉस मैं उनको फाइल दे के आ चुकी हूँ, अब हमें एक मीटिंग के लिए चलना है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। वांग जी उनको देखता है, उसको देखता है, जिसके बाद जो सेक्रेटरी थी ना वो भी थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि वांग जी की आंखों में जो ना पूरा रेड कलर का आंखें हो चुका था ना, इसके कारण गुस्से में था हमारा वांग जी। इसलिए विंग अपने डेस्क पे आता है और विंग कहता है मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है। हाँ ऐसे जो है ना विंग सोच रहा था, बट तभी विंग के पास जो ना शाओलॉन्ग था ना वो फिर से आ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी मैं आपको फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या फिर से आप मुझे ये बता सकते हो। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, और विंग एक लंबी सांस लेता है, देन शाओलॉन्ग को फिर से कुछ चीज़ें समझाना स्टार्ट कर देता है। हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी आता है जो अभी मीटिंग के लिए वो जाने वाला था, तो वो जा रहा था, तभी उसने देखा कि विंग और शाओलॉन्ग फिर से बात कर रहे करके। वांग जी कहते हैं हाँ फिर से, इसे कितना भी कुछ कहो बट इसे समझ में नहीं आता, दोस्तों के साथ लोगों के साथ फ्लर्ट करना इतना इसे पसंद है कि मैं कैसे सोच सकता था कि ये किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करता होगा, किसी और के साथ अट्रैक्ट नहीं होता होगा। मैं पागल था जो इसकी बातों में आ गया। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था, विंग नहीं हमारा वांग जी सोच रहा था। देन वांग जी वहाँ से विंग को इग्नोर करके वहाँ से जा चुका था। विंग शाओलॉन्ग को कुछ टाइम तक बताता है, देन क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा लेट आया था दोपहर के टाइम पे, तो इसलिए टाइम जल्दी बीत जाता है। देन विंग एक बार वांग जी की कैबिन की ओर देखता है, देन वो वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। घर में आने के बाद विंग को विंग उदास हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही उदास हो चुका था। विंग उदासी में अपने दोस्तों को सारी चीज़ें बताता है कि ऑफिस में क्या हुआ करके, वांग जी ने उसके साथ कैसे बात की। तो सब लोग पूछते हैं कि विंग तुमने क्या किया है, अगर तुमने कुछ किया होगा तभी तो वांग जी तुमसे नाराज़ हो गए ना, वरना वो थोड़ी ना तुमसे नाराज़ होने वाला था। विंग अपने दोस्तों को समझाता भी है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके दोस्त कहते तो फिर क्या हुआ है कि वांग जी तुमसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया और तुम्हें इन सारे वर्ड का इस्तेमाल किया है। ऐसे वो बताता है। विंग कहता है मुझे नहीं पता है, बट उसके दोस्त कहते तो रहने दो ना, अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो वो तुम्हारे पास आएगा। तो विंग कहता अगर वो नहीं आया तो कहते कि आएगा विंग देखना। तो विंग कहता बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे, मुझे उसकी ज़रूरत है, उसे थोड़ी ना मेरी ज़रूरत है। तो उसके दोस्त कहते विंग तुम प्यार करते हो, हाँ यहाँ पे दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो विंग कहता वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। लांजान मुझसे प्यार करता है या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जब ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी तब मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैं सोचूंगा कि अगर मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, बट अभी इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे इस तरह से प्यार करता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो हर बार झिझकता रहता है, वो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं है। गाइस मुझे रोना आ रहा है, गाइस मुझे रोना आ रहा है। मैं क्या करूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी बस मैंने उसे सुबह कहा था कि मैं नहीं आ सकता हूँ करके, और उसने मुझे कहा था कि मैं फायर करवा देगा करके। देन अब मैं क्या करूँ गाइस, बताओ ना गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तो बस उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, बट वो इतना ज़्यादा ऐसा क्यों कर रहा है। तो न्यू सान कहते हैं तुम्हारा ओल्ड मैन लगता है कि तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है ना विंग। तो विंग कहते न्यू सान तुमने फिर से कहा ओल्ड मैन, वो बस मैं ही हूँ जो उसे ओल्ड मैन कह सकता हूँ और कोई नहीं। तो न्यू सान कहता ओके बाबा ठीक है, तो यू आर ओल्ड मैन, तुम्हारा ही ओल्ड मैन है मैं जानता हूँ, बट विंग ये सोचो तो कि वो तुमसे नाराज़ क्यों हो गया, तुमने क्या मिस्टेक की है, तुम्हें कुछ याद है। तो विंग कहता मुझे तो वो कुछ याद नहीं है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है और मैं ज़्यादातर मिस्टेक करता भी नहीं हूँ। मैं नॉर्मली अपना काम कर रहा था बस, एंड वांग जी से मिलने गया था। वांग जी खुद मुझ पर गुस्सा होने लग गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे क्यों करते हो, एक्सेट्रा चीज़ें मुझे वांग जी खुद बोलने लगा। तो मैं क्या करता बताओ, तो मुझे उसकी बातों का रिप्लाई तो देना ही था ना। हाँ बोलो तो। वांग जी ऐसे जो है ना विंग अपने दोस्तों से सवाल कर रहा था, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि विंग देखो हम समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को, बट विंग तुम्हें भी तो हमारी बातों को समझना चाहिए ना, है ना। तो विंग कहता है मैं क्या समझूँ, बताओ मुझे मैं क्या समझूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं क्या करूँ गाइस, बताओ ना, लांजर मुझसे नाराज़ हो गया। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम उसके घर चले जाओ। तो विंग कहता है क्या मैं उसके घर जाऊँ। तो उसके दोस्त कहते कि हाँ घर जाओ और उससे बात करके देखो, अभी तो वो ऑफिस से घर चला ही गया होगा ना। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, ओके। ऐसे वो अपने दोस्तों से बात करता है। देन उसके बाद जो है ना विंग अच्छे से रेडी होने के बाद जो है ना
सेक्रेटरी को कॉल करता है और वांग जी का एड्रेस लेता है जहाँ पे वांग जी रहता है वहाँ का। एंड देन विंग घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वांग जी के मेंशन के बाहर पहुँचने के बाद वहाँ पे गार्ड्स थे और विंग को पूछ रहे थे कि आपको किससे मिलना है, आपने अपॉइंटमेंट ली है या नहीं, ऐसे सवाल किए जा रहे थे। जहाँ पे विंग उनको बताता भी है, जहाँ पे वो लोग कहते कि सर जब तक सर आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं देती तब तक हम आपको अंदर नहीं भेज सकते। जहाँ पे विंग को ये सारी चीज़ें से ना गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। अब क्या कर सकता था हमारा विंग, गुस्सा ही तो कर सकता था, है ना। तो विंग बस गुस्सा करते जा रहा था और विंग गुस्से में कहता है कि लान वांग जी घर से बाहर निकलो, कमीने हो इंसान, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे घर में नहीं बुला रहे हो, घर में होने के बावजूद भी नाटक करते जा रहे हो। हाँ, ऐसे विंग चिल्ला रहा है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते जहाँ पे हमारा वांग जी घर के अंदर ही था। एंड विंग को जो था ना वो कैमरे से जो CCTV फुटेज रहता ना उससे देख रहा था विंग क्या क्या कह रहा है, क्या क्या बोल रहा है करके। वांग जी कहते हैं हाँ तुम यहाँ पे आओगी और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें घर में बुलाऊँगा, ऐसे वांग जी मन में कह रहा था। जहाँ पे विंग जो था ना बाहर रह रह के वांग जी के ऊपर चिल्लाते जा रहा था, बस चिल्लाते। जहाँ पे वांग जी कहता ऐसे चिल्लाएगा तो सारी पब्लिक यहाँ पे जमा हो जाएगी, ऐसे वांग जी सोचता है। एंड देन वांग जी कहता है कि हाँ उसे अब भेज दो अंदर, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग कहता है तुम्हें मार डालूंगा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऑफिस में भी तुम मुझ पे चिल्लाए थे, हाँ यहाँ पे मुझे घर के बाहर 20 मिनट तक खड़ा रखा, तुम बहुत ज़्यादा ख़राब हो। एंड वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यू ओल्ड मैन, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, तुम्हें खा डालूंगा, याद रखना। ऐसे विंग चिल्ला रहा था। देन विंग अंदर एंटर होता है जहाँ पे जो मेड थी ना वो डोर को ओपन करती है। विंग अंदर आते हुए कहते आपके मास्टर कहाँ पे हैं, यानी लान वांग जी कहाँ हैं आपके बॉस, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो है ना सबको पता चल यानी विंग को पता चल जाता है वांग जी कहाँ है करके। तो विंग जल्दी जल्दी वहाँ पे दौड़ के जाता है, लान वांग जी ऐसे चिल्लाता है। वांग जी कहते हैं विंग क्या बिहेव, तुम कहाँ हो, तुम समझ में आ रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, विंग कहता मैं तुमसे मिलने आया हूँ लान वांग जी। वांग जी कहते मुझसे क्यों मिलने आए हो। तो विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड से कभी भी मिल सकता हूँ। तो वांग जी कहता ओ अच्छा बॉयफ्रेंड, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि जिसके कारण तुम्हें सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है एक मैं मोहरा हूँ तुम्हारे लिए बस, और कुछ नहीं, तुम मुझे थोड़ी ना पसंद करते हो। विंग कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। लान वांग जी कहता है कि बस ये बोलने की बात है विंग। विंग कहता ओ अच्छा तो तुम क्या चाहते हो कि मैं साबित करूँ। तो वांग जी तो साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है विंग, मुझे तुम्हें देखने के बाद ही समझ में आता है। तो विंग कहता अच्छा तुम्हें मुझे देखने के बाद मेरे दिल में क्या चल रहा है वो सब कुछ समझ में आता है। तो लान कहता है हाँ सब कुछ। तो विंग कहता वाह क्या बात है, और तुम्हें जो समझ में आता है ना मुझे लगता है कि तुम्हारी घटिया सोच है, इसलिए तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मेरी सोच कैसी भी हो बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम बस मुझसे फ़ायदा चाहते हो, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। तो विंग कहता फ़ायदा, तुमसे कौन सा फ़ायदा होगा। तो लान कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे डैड के कंपनी के लिए, एंड देन तुम मेरे से काम सीखोगे। तो विंग कहता लान वांग जी तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुमने उस दिन मुझे किस नहीं किया होता ना तो शायद से हम दोनों एक दूसरे से कभी मिलते भी नहीं, ना टकराते, ना मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता, ना तुम्हें अपने दिल में अपने लिए तुम्हारी जगह बनाता अपने दिल में। हाँ समझ रहे हो, इतना सब कुछ मैं बिल्कुल भी नहीं करता, बट तुम हो जो मेरे दिल में आकर घुस चुके हो, जो निकलने का नाम नहीं ले रहे हो। बट फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ या कुछ ऐसी गड़बड़ करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है मैं तुम्हारे ऑफिस को छोड़ देता हूँ, ठीक है इसके बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना, तुम्हें नहीं तब तो नहीं लगेगा ना कि मैं तुम्हारे ऑफिस में बस अपने फ़ायदे के लिए आया हो करके और अपने डैड के फ़ायदे के लिए आया हो करके। हाँ बताओ, अगर ऐसा नहीं लगता है तो मैं अब भी कभी ऑफिस को छोड़ने के लिए रेडी हूँ, ठीक है मैं कल से नहीं आने वाला, ऐसे कहते हो, और मेरा रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा, ऐसे कहते हुए विंग जो वहाँ से बाहर जा रहा था, बस लांसन उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग बाहर जाते हुए कहता कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है ना, ठीक है मैं नहीं करने वाला कुछ भी, मैं अब तुमसे दूर ही रहूँगा, ठीक है। अभी हम ठीक से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हमारा रिलेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बट पहले से ही ये सारे डाउट होना स्टार्ट हो गए, क्यों आखिरकार क्यों, ऐसे विंग सोच रहा था। देन विंग वहाँ से निकल चुका था। वहाँ से निकलने के बाद विंग जो है ना सीधा क्लब में आता है अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों को बताता है कि वो गया था, वो शांति से बात करना चाहता था, बट वांग जी ने उसे जो ना 20 मिनट बाहर खड़ा किया। देन ऐसे सब कुछ हुआ करके, जिसके बाद जो है ना विंग रोता है उनके सामने, एंड उसके दोस्त हमारे विंग के दोस्त जो विंग को संभालते हैं अच्छे से। देन उसके बाद वांग जी विंग को संभालने के बाद उसके दोस्त जो ना विंग को उसके घर लेके चले जाते हैं, और
विंग को उसके दोस्त उसके घर में छोड़ देते हैं। जहाँ पे विंग अंदर एंटर होता है तो वो अपनी मदर को देखता है और अपनी मदर को हक करते हुए कहता है, मॉम मेरी क्या गलती है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं मतलब भी हूँ करके, मैं मतलब के लिए उसके साथ रह रहा हूँ करके, क्यों ऐसा बोल रहा है मॉम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाँ मैं क्या करूँ मॉम, बोलिए ना मॉम। जहाँ पे उसकी मदर जस्ट विंग को ऐसे ही देखते रहती, विंग तुम्हें हुआ क्या है, मुझे बताओगे बेटा। विंग कहता है, वो मुझे क्यों इतना बुरा समझता है कि मैं सच में इतना बुरा हूँ, मैं किसी के साथ फ्लर्ट भी नहीं करता, बट फिर भी उसे क्यों लगता है कि मैं लोगों के साथ फ्लर्ट करता रहता हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करता हूँ, उसे ही तो पसंद करता हूँ मॉम, बट फिर भी उसे क्यों लगता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ करके, बोलिए ना मॉम, मैं क्या करूँ मॉम। ऐसे विंग रो रहा था। जहाँ पे उसकी मदर विंग को देखते हुए, विंग बेटा बेटा शांत हो जाओ, मुझे ठीक से बताओ। बट विंग बता नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा विंग जस्ट रोते जा रहा था, बस वो रो रहा था। जहाँ पे उसकी मदर कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, ठीक है पहले सो जाओ, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। जहाँ पे विंग कहता है, मॉम मैं कैसे, वो ऐसे कैसे सोच सकता है मेरे बारे में, मैं क्या इतना बुरा हूँ मॉम, बताइए ना कि आपका बेटा इतना ज़्यादा बुरा है। जहाँ पे उसकी मदर कहती, नहीं विंग तुम बुरे नहीं हो, किसने कहा था कि तुम बुरे हो करके, बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा प्यारा है एंड सबसे ज़्यादा होशियार भी है, वो सब कुछ अच्छे से करता है, हमेशा अपनी माँ का सर ऊंचा करता है हमेशा। और किसने कहा है तुम्हें, बताओ मुझे, मैं उसको अच्छी से सज़ा दूंगी। विंग कहता, वो मेरे बॉस जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, माँ आपको मैंने बताया था ना मैं उनको पसंद करता हूँ करके, उन्होंने ही मुझे ये कहा है कि मैं जहाँ पे उसकी मदर कहती, क्या कहा है मॉम, उन्होंने कहा है कि मैं बस उनके साथ मतलब के लिए हूँ, क्योंकि मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट को अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, देन मैं अपने डैड के सामने अच्छा बनना चाहता हूँ, इसलिए हूँ करके। वो ऐसे सोचते हैं मॉम, बट नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो उनको प्यार करता हूँ ना मॉम, वो क्यों नहीं समझ रहे कि मैं उनको प्यार करता हूँ मॉम, बताइए ना मॉम मैं क्या करूँ। जहाँ पे उसकी मदर विंग की मदर कहते हैं, तुम पहले सो जाओ आराम करो, हम कल इसके बारे में बात करते हैं। विंग कहता, मॉम क्या वांग जी मुझसे दूर हो जाएगा मॉम, हम तो अभी ठीक से पास भी नहीं आए थे एंड इतनी जल्दी दूर हो जाएंगे मॉम, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मॉम, हम अभी तक एक दूसरे के साथ भी नहीं हुए थे ठीक से, हाँ और अभी ये हो गया मॉम, मैं क्या करूँ मॉम, बोलिए ना मॉम। जहाँ पे उसकी मदर जो थी ना, विंग की मदर विंग को समझाती है, बहुत टाइम तक वो समझाती है, जहाँ पे विंग समझ नहीं रहा था। जहाँ पे उसकी मदर कहती है, विंग शांत हो जाओ, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। विंग कहता है, क्या ये अच्छे के लिए हो रहा है मॉम मेरे साथ, बताइए। हाँ मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे समझ नहीं पा रहा है, क्यों मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ क्या मॉम, बताइए ना, आपका बेटा इतना बुरा है। हाँ आपका बेटा तो हमेशा खुश रहना पसंद करता है, सबको खुश रखना पसंद करता है, बट आज देखिए ना मॉम, कोई मुझे जिसे मैं पसंद करता हूँ वो ये इंसान मुझे खुश नहीं रखना चाहता, वो मुझसे नफरत करता है मॉम, बोलिए ना मैं अब क्या करूँ मॉम। हाँ जहाँ पे उसकी मदर जो थी ना हमारी विंग की, वो विंग को समझा रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, शायद से वो गुस्से में होगा, किसी रीज़न के कारण वो गुस्सा कर रहा होगा, इसके कारण शायद से उसने ऐसा कर दिया होगा। बट विंग जो था ना वो समझने के लिए रेडी ही नहीं था। वो जो चाहता था, वो बस चाहता था कि वांग जी उसके साथ ऐसे बिहेव ना करे, बिल्कुल भी नहीं जैसे कि वो बिहेव कर रहा था। वो नहीं चाहता है कि विंग इस तरह से हमारा वांग जी विंग के साथ बिहेव करे। विंग जैसे उसे प्यार करता है, वैसे तो वांग जी ने अभी तक विंग के सामने ठीक से अपने प्यार को कन्फेस भी नहीं किया था, एंड यहाँ पे विंग उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, बट वांग जी को वो नज़र नहीं आ रहा है कि विंग उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है करके। तो ये नहीं होना चाहिए, विंग यही कहना चाहता है। देन उसके बाद वांग जी बोले तो हमारे विंग की मदर जो विकांक्षा सरन थी ना, वो उसके कमरे में लेके जाती है और विंग के ऊपर कंबल डालती है और कहती है कि विंग वो तुमसे बड़ा है, तो वो वैसे ही सोचेगा ना, विंग वो मेच्योर हो चुका है, उसके सोचने का तरीका अलग है, तुमने कुछ किया होगा, इसके कारण उसे कुछ फील हुआ होगा, देन उसने ये सब किया होगा, तुम नहीं समझ सकते हो विंग, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे ही हो, इसलिए तुम्हें मुझे कल अच्छे से तुम्हें समझाना होगा सारी चीज़ों को। ऐसे विंग की मदर कहते हैं। देन वो नीचे आ जाती है, जिसके बाद विंग की मदर नीचे आने के बाद वो अपने फ़ोन को निकालती है एंड देन वो कॉल करती है और किसी के साथ कॉल करके वो कुछ बातें कर रही थी। देन उसके बाद वो फ़ोन को रखते हुए कहती है, हाँ अच्छा ये तुम्हारी मिस्टेक थी, गुड, तुमसे यही उम्मीद थी विंग, तुम यही करोगे करके। हाँ तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आता, तुम छोटे बच्चे ही हो, अभी भी 25 साल के होने के बावजूद भी तुम एक छोटे बच्चे ही हो। हाँ कोई बात नहीं, तुम समझा दोगी अपने बेटे को। ऐसे वो खुद को ही प्राउड फील कर रही थी। देन उसके बाद जो है ना, हम दूसरी तरफ हमारे वांग जी की तरफ का सीन देखते हैं।
विंग के जाने के बाद हमारा वांग जी थोड़ा उदास हो चुका था। विंग ने रिजर्वेशन, अरे यार वहाँ से फायर होने की बात कही थी, जैसे कि वो वहाँ पे रिजाइनेशन, अरे ये लेटर का नाम भी नहीं आ रहा, छोड़ो। हाँ, तो वो वहाँ से जॉब छोड़ना चाहता था, तो इसलिए वो रिजाइनेशन, जो कुछ भी होगा इस आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो वो देना चाहता था हमारा विंग। तो वांग जी ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो बस उसे धमकी दे रहा था कि वो ये सब ना करे करके। बट मैं रियल में नहीं चाहता हूँ कि विंग रिज़ाइन दे करके, मैं नहीं चाहता हूँ कि विंग रिज़ाइन दे। हाँ, क्यों? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हो गया हूँ विंग के लिए? ओह माय गॉड, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। विंग को इतना हर्ट हुआ कि इसके कारण वो रिज़ाइन करने के लिए रेडी हो चुका है। और वांग जी, मुझको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। हाँ, कुछ भी हो, जब इंसान से अटैचमेंट हो ही जाती है ना, तो सेम वांग जी की अटैचमेंट हमारी विंग के साथ हो गई थी, इसलिए हमारे वांग जी को इतना बुरा लग रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि विंग नहीं, तो मैं तुम्हारी डिज़ाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करने वाला। वांग जी ऐसे कहता है एंड वांग जी जो है ना उठकर खड़ा हो जाता है, देन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और वो ऐसे ही विंग के बारे में सोचते हुए सो जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के सीन के टाइम पे हमारा विंग उठ चुका था। उठने के बाद जो है ना वो वांग जी के बारे में ही सोचता है। सुबह सुबह बस वो वांग जी के बारे में सोचता है। उसने क्या कहा था कि मैं बस मतलब ही हूँ करके, उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ करके। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट विंग कहता है कि मुझे रिज़ाइन करना होगा। उसे ऐसा लगता है ना, मैं रिज़ाइन करूँगा बस। बट मैं उससे दूर भी तो नहीं रह सकता हूँ ना, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ भला? हाँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता, मैं उसे पसंद करता हूँ ना। हाँ, मैं नहीं रह सकता। मैं किसे बताऊँ कि मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ? किसे बताऊँ? कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। लाजान, आई लव यू ना। लाजान प्लीज़, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या गलती की है? तुम मुझे ये तो बताओ। मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं तो नॉर्मल था ना, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था और कुछ भी तो नहीं किया मैंने। बट फिर भी तुम्हें क्या हुआ है लाजान? प्लीज़ मुझे बताओ प्लीज़। ऐसे विंग सोच रहा था, तभी उसकी मदर आती हुई, विंग उठ जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना है। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो उठता है और कहता है हाँ मॉम, मैं जा रहा हूँ। उसकी मदर कहती है कि ठीक है, जल्दी आना नीचे, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फ्रेश होने के बाद वो विंग जस्ट नॉर्मल क्लोथ पहन के नीचे आता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है विंग तुमने ऑफिस क्लोथ क्यों नहीं पहने? विंग कहता है मॉम मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। जहाँ पे उसकी मदर कहती क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि मॉम मैं उस जॉब को छोड़ रहा हूँ। उसके डैड, विंग के डैड विचार से कहते क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें मैंने वहाँ पे सीखने के लिए भेजा था और तुम वहाँ पे छोड़ने की बात कर रहे हो? हाँ, तुम अभी तक कुछ भी ठीक से सीखे नहीं हो और तुम वहाँ से छोड़ने वाले हो जॉब। जहाँ पे विंग डैड मैं नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते मुझे कुछ नहीं पता है, तुम्हें करना ही होगा विंग, तुम्हें आगे जाके हमारे बिजनेस को संभालना है, तो तुम्हें वो सब उस इंसान से सीखना ही, वो लान वांग जिससे तुम्हें ये सब कुछ सीखना होगा। और मुश्किल से मैंने उनको तुम्हें सिखाने के लिए मनाया था, तुम्हें पता है, और तुम इतनी आसानी से ये जॉब को क्यों क्विट करना चाहते हो? हाँ, तो विंग कहते डैड, मैं उसके डैड कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अगर तुम वहाँ पे नहीं गई ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तो कहता क्या क्या कहा तुमने? विचार से कहते हाँ मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अगर वो बिजनेस को संभालना सीखेगा नहीं तो हम बाद में रास्ते पे आ जाएंगे। अभी से मैं इसको रास्ते पे निकालूंगा तब उसे समझ में आएगा कि जब पैसा नहीं होता तो इंसान कैसे स्ट्रगल करता है। तो विंग कहते डैड मैं करना तो चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हाँ तो क्या कर रहे हो बताओ मुझे? तुम इतना सारा काम नहीं कर सकते हो? जाओ, बस तुम्हें सीखना ही तो है वहाँ पे, और क्या करना है? जहाँ पे विंग कहते डैड, जहाँ पे उसके डैड कहते हाँ बोलो। तो विंग कहता मुझे नहीं जाना। जहाँ पे उसके डैड कहते अगर तुम नहीं गई ना विंग सच में मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। जहाँ से कांसा सरन कहते विंग सुना ना तुम्हारे डैड ने? तो विंग कहते मॉम आप भी डैड का सपोर्ट कर रहे? तो उसकी मदर कहती कि हाँ विंग, क्योंकि फ्यूचर में जब हम ओल्ड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा ही, तो तुम ही तो रहोगे ना हमारे बेटा जो हमें मदद करेगा। हाँ, हमें हमारे एक्सपेंसिव को उठाएगा। बताओ फिर कोई और होगा क्या हमारा एक्सपेंसिव उठाने के लिए? तुम ही तो रहोगे ना विंग। तो इसलिए हम चाहते हैं विंग कि तुम सब कुछ ठीक से करो, ठीक से जाओ विंग ऑफिस में। विंग कहते बट मॉम, जहाँ पे मॉम उसकी मॉम कहती विंग अगर तुम खुद के बारे में सोचोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना होगा ना, तुम्हारे मॉम डैड भी तो है ना तुम्हारे पास। हाँ, तो विंग कहते ठीक है मॉम, मैं समझ गया। जहाँ पे उसकी मदद और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग कहता हाँ। तो उसकी मदद कहती हाँ कल के बारे में। तो विंग कहता कल के बारे में क्या मॉम? जहाँ पे उसकी मदद कहती अच्छा तुम कल के बारे में भूल गए विंग? तो विंग कहता क्या मॉम? जहाँ पे उसकी मदद कहती कुछ याद करो विंग। जहाँ पे विंग धीरे धीरे याद करता है।
अच्छा तो विंग कहते वो मम जहाँ पे उसकी मदर कहते हाँ क्या बताओ मुझे क्लियर बताओ। तो विंग कहते कुछ नहीं मम कुछ नहीं। जहाँ पे उसकी मदर कहते कि स्टडी रूम में चलो। जहाँ पे उसके डैडी क्या स्टडी रूम में, तुम यहाँ पे बात नहीं कर सकते हो। हाँ तो कांगसा सरन कहते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, तुम समझ नहीं सकते हो। अच्छा मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्या बात बोल रही हूँ, मैं सच में नहीं समझ सकता। तो कांगसा सरन कहते कि नहीं। तो वी चांद से जस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से से अपनी वाइफ को देख रहे थे। जहाँ पे कांगसा सरन कहते अगर तुम ऐसे भी देखोगे ना फिर भी तुम मुझसे समझ नहीं सकते हो। तो कांगसा सरन ऐसे कहती है ना तो वी चांद से कहते हाँ कांगसे तुम सच में ना तुम अपने बेटे का ही हमेशा सपोर्ट करती रहती हो। हाँ तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचती हो। कांगसा सरन कहते कि नहीं सोचती हूँ बस ख़त्म। तो कांगसा सरन ऐसे कहते ना तो वी चांद से कहते सच में हाँ तुम मेरी वाइफ ही नहीं हो। तो कहते अच्छा तो वाइफ तुम्हारी कौन है बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी वाइफ कौन है। तो वी चांद से कहते पता नहीं शायद से गुम हो गई है मेरी वाइफ। तो कांसा सरन कहते ओ ऐसा है क्या, तो जाओ उसे ढूंढ लो। भी चांसी कहते कि हाँ ढूंढ तो लेता बट अभी ढूंढने का मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना होगा। और विंग अगर तुम ऑफिस नहीं गए ना तो घर से बाहर तुम्हें निकाल दूंगा, मैं पूरे तुम्हारे बैग को फेंक दूंगा। विंग कहते डैड आप डैडी हो ना मेरे। तो वी चांसी कहते कि कोई शक है। तो विंग कहता मुझे तो आज शक हो रहा है, डाउट भी हो रहा है। मॉम मुझे बताइए ना ये मेरे ही डैड है ना, अपने बेटे को घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। तो मैडम कांसा सरन कहती कि हाँ बेटा अब क्या कर सकते हैं, ये ओल्ड मैन ही तुम्हारा डैड है। तो विंग जैसे जो है ना अपने डैड को देख रहा, जहाँ पे उसके डैड कहते कि कहाँ से तुम मुझे ओल्ड मैन बोला ना कब बंद करोगी। तो कहते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो और मैं तुमसे जवान हूँ, पता है अगर मेरी 11 साल में तुमसे शादी नहीं हुई होती ना सच में मैं आज भी जवान होती। हाँ मुझे अपनी मर्जी से शादी करनी थी बट क्या हो गया मेरे साथ, छोड़ो। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग को हाथ को पकड़ती है और विंग को स्टडी रूम में लेके जाती है। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद वो विंग को देखती है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है मॉम आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है विंग तुम्हें पता है ना तुम मिस्टर लानवांग जी को पसंद करते हो। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो उसकी मदर कहती है तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे मिस्टर लानवांग जी कितने साल के हैं तुमसे, तो कितनी उम्र में बड़े हैं तुमको पता है ना। तो विंग कहता है मैक्सिमम 15-16 साल मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहते हैं हाँ तो तुम लोगों में जनरेशन गैप है। तो विंग कहता हाँ शायद थोड़ी बहुत। जहाँ पे उसकी मदर कहते कि हाँ एंड तुम दोनों की सोच भी डिफरेंट होगी विंग इसमें। तो विंग कहता है कि हाँ। जहाँ पे उसकी मदर कहती अगर तुम यहाँ पे चीयरफुल पसंद हो तो वो वहाँ पे थोड़ा रूड होगा, एरोगेंट होगा, क्योंकि पहले के टाइम में इतना ज़्यादा खुल के हंसा नहीं जाता था, ना ज़्यादा बातें की जाती थी, बस अपने काम से काम रखने की कोशिश की जाती थी क्योंकि बिजनेस में आगे बढ़ना था। बट तुम्हारा बिहेवियर अलग है विंग, तुम अपने दोस्तों के साथ खुल के हंसते हो, खुल के से बात करते हो, किसी के भी साथ तुम हमेशा बात करते रहते हो। हाँ तुम ये देखते नहीं हो कि कोई इंसान इससे जेलस भी फील कर सकता है। तो विंग कहता हाँ भला मुझसे कौन जेलस फील करेगा मॉम। जहाँ पे उसकी मदद कहती नहीं विंग अगर तुम किसी और से बात करोगे तो शायद से तुम्हारा पार्टनर जेलस फील कर सकता है। विंग कहता वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है मॉम। जहाँ पे उसकी मदद कहती बट विंग हमारे जैसे ओल्ड इंसान को भी इस उम्र में भी जेलसी फील होती है। अगर तुम्हारे डैड किसी औरत किसी अलग महिला के साथ कुछ बातें करते हुए देखते ना तब भी मुझे जेलसी फील होती है। एंड देन तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे डैड से कितना ज़्यादा रूठ जाती हूँ। तो विंग कहते हाँ तो उसकी मदर कहते तो तुम याद करो तुमने ऐसा कुछ किया है। तो विंग कहते नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मॉम। जहाँ पे उसकी मदर ओ अच्छा तो ये ग्रेट बात है बट विंग तुम्हें कुछ उसकी फीलिंग को भी समझना होगा क्योंकि वो तुमसे एज में बड़ा है तो वो उसकी बातें डायरेक्ट तुम्हारे दिल पे हिट भी कर सकती है क्योंकि वो डायरेक्ट बोलना चाहता है। ऐसे तुम जैसे घुमा के बातें करते हो वो उस तरह से घुमा के बात नहीं करता है, वो तुम्हारे सामने डायरेक्ट वो पॉइंट रख देगा एंड देन तुमसे दूर हो जाएगा, इतना याद रखना। तो तुम उसके डायरेक्ट पॉइंट से तुम जो पेन को भी महसूस कर सकते हो, तुम्हारे दिल में हर्ट हो सकता है इन सारी चीज़ों से। तो अगर तुम इन सारी चीज़ों को सहने के लिए रेडी हो तो तभी रिश्ते में आगे बढ़ो, तो वही बेहतर रहेगा। क्योंकि तो मॉम आप ऐसा क्यों कह रहे हो। यहाँ पे उसकी मदर कहती है क्योंकि विंग अगर किसी रिश्ते में ट्रस्ट एक दूसरे पर रहता है ना तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। एंड देन तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो, तो तुम्हें अपने पार्टनर को हमेशा ट्रस्ट दिलाना होगा कि तुम इस तरह से नहीं हो, तुम उसके लिए ही हो बस, उसके ही हो बस और किसी के नहीं हो। तुम ये तो बता सकते हो ना उसे। तो विंग कहता है कि हाँ उसे तो पता है ना। तो उसकी मदर कहती है पर तुमने उसे सिर्फ बताया है बट जताना। विंग कहता मैं हमेशा जताता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता हूँ मॉम, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा उसके साथ फ्लर्ट करता हूँ, उसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ बट वो हमेशा रिएक्ट ज़्यादा करता ही नहीं है, बस ऐसा आंसर रहता है। देन उसके बाद उसका ज़्यादा आंसर भी नहीं रहता है, वो हमेशा कहता है कि ये ऑफिस है ऑफिस है। क्या मॉम ऑफिस में भी हम कुछ कर नहीं सकते। जहाँ पे उसकी मदर कहते ओ विंग ऑफिस में तो सब कुछ कर सकते हैं, किसने कहा कुछ नहीं कर सकते। विंग कहता मॉम मैंने उसे कहा था कि हम दोनों जो है ना किस करते करके। उसमें क्या। तो विंग कहता हाँ मॉम बट उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूँ।
जहाँ पे उसकी मदद करते विंग पूछा क्यों तुमने, तुम डायरेक्ट जाके किस कर सकते थे। विंग कहते सच में। तो विंग की मदद करते हाँ विंग, पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वो करो। वैसे भी उसे भी तो सारी चीज़ें पसंद आएगी ना, वक्त के साथ आ जाएंगी। पहले स्टार्टिंग में ना आए, बट तुम्हारे साथ रहने के बाद शायद से उसे वो सारी चीज़ें पसंद आ जाएगी। तो विंग कहता है बट अब तो वो मुझसे नाराज़ है ना। जहाँ पे उसकी मदर कहती हाँ नाराज़ हो सकता है, बट तुम उसे मना भी तो सकते हो ना। तो विंग कहता है मैं कैसे मनाऊँ मॉम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे विंग सोचता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा तुमको उसको मनाने का। विंग कहता हाँ शायद से मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती कि हाँ विंग ये तो सही कहा तुमने, अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना विंग, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। विंग कहता है कि हाँ मॉम सब कुछ ठीक हो जाए, मैं भी चाहता हूँ। आई थिंक सो, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मॉम, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। तो उसकी मदर कहती हाँ विंग तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो तुम्हें मिस कर रहा होगा ना। विंग कहता है रियली मॉम, वो कर रहा होगा क्या, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिस कर रहा होगा करके। वो थोड़ी ना मुझे मिस करेगा, इतना भी तो वो मुझे पसंद नहीं करता जितना मैं उसे पसंद करता हूँ। जहाँ पे उसकी मदद कहते हैं ऐसा तुम्हें लगता होगा विंग, क्या पता वो तुम्हें करता होगा। विंग कहता शायद से मॉम, मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो मुझे पसंद करता होगा करके। जहाँ पे उसकी मदद कहती विंग ऐसा मत सोचो, गंदी बात। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो तुम्हें पसंद करता है विंग, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। विंग कहता है कैसे मैं मानूँ मॉम, वो मुझे कैसे पसंद कर सकता है। हाँ मैं उसके हिसाब से ठीक भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ ना मॉम उसके नज़र में, तो वो मुझे कैसे पसंद करेगा। मेरे मन में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं मॉम, मैंने उसे कैसे पसंद कर लिया बस एक किस के कारण। तो उसका मतलब किस मतलब। तो फिर कहता मॉम जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी मैंने सोचा था कि मैं फ्री हो चुका हूँ करके डैड के कैद से, तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक के बाद मैं जस्ट एक वॉशरूम में गया था, देन मैंने कहा था मुझे किस करना है करके, तो मैंने उनसे किस की थी, उनके साथ। तो उसके बाद क्या तुमने उसे किस किया था पहली बार। तो विंग कहता है कि हाँ नहीं पहले तो उन्होंने किस किया था उसके बाद मैंने किया था। जहाँ पे उसकी मदर क्या उसने किया था। तो विंग कहता है कि हाँ। तो उसकी मदर कहते ओ तो विंग उसने किस किया था ना, तो उसको तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। विंग कहता मतलब। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि विंग तुम उसे याद दिलाओ कि पहले उसने किस किया था, इसका मतलब है कि उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एंड तुम उसके पीछे पड़ जाओ पूरी तरह से जब तक वो तुम्हारा पूरी तरह से हो नहीं जाता। तो विंग कहता मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मॉम, पर डैड के कारण मॉम उसे लगता है कि मैं जस्ट उसके पास काम के लिए आया हूँ करके। बट उसे मैं बताना चाहता हूँ मॉम कि मैं उसके पास काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो उसे पसंद करता हूँ ना, इसलिए तो उसके पास आया हूँ ना मॉम। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ, क्या वो समझेगा मॉम मेरी बातों को। जहाँ पे उसकी मदर कहती है कि अगर मेरा प्यारा सा बच्चा उसे अच्छे से समझाएगा तो वो सब कुछ समझ जाएगा, अगर ना समझे तो तुम मेरे पास उसे लेके आना और मैं अपने स्टाइल में उसे समझाऊंगी, ठीक है। तो विंग कहता ओके मॉम मैं अब जाओ। तो उसकी मदर कहती हाँ जाओ। इसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। रेडी होने के बाद विंग लंबी सांस लेता है, कहता है कि कल जो हो गया सो हो गया, और विंग तुम्हें ऑफिस चलना ही होगा। ऐसे विंग सोचता है। देन विंग जैसे ही बाहर निकलता है कि वो शॉक था पूरी तरह से। विंग शॉकिंगली सामने की ओर देख रहा था। अब हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। सुबह होने के बाद हमारा वांग जी उठता है। उठने के बाद वांग जी जस्ट विंग के बारे में सोचता है। वांग जी मन में कहता है क्या विंग सच में जॉब को क्विट कर देगा। हाँ क्या नहीं करेगा, क्या होगा, मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्या। हाँ मैं भला इतनी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों से जेलस फील कैसे कर सकता हूँ। हाँ वो तो उसका दोस्त है ना, वैसे भी विंग मिच्योर है, उसके पास बहुत सारे दोस्त होंगे। लांझान तुम्हें समझना होगा कि उसके लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे, तो उसके दोस्त उसके क्लोज रहेंगे ही ना। चाहे तुम उसके क्लोज ना रहो बट उसके दोस्त उससे क्लोज रहेंगे ना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लांझान, उसे इस तरह से कैसे बोल सकते हो। लांझान खुद से ही बातें कर रहा था। लांझान से कुछ भी हुआ नहीं, यानी जैसे वो फ्रेश होकर बाहर आता है वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, वो घर से बाहर निकल जाता है। और लांझान मन में कहता है कि विंग जो हो गया सो हो गया, आई एम सॉरी, मेरी ही गलती थी कि मैं ज़्यादा जेलस फील करने लगा बस एक अनजान लड़के से। शायद से इस लड़के को हमारे ऑफिस में ज्वाइन हुए जस्ट 2 वीक ही हुआ था, देन वो विंग से बात करने के लिए। मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा जेलस फील क्यों हुई कि तुम उसके साथ इतना ज़्यादा हैप्पीली क्यों बात कर रहे थे विंग। हाँ तुम किसी और के साथ हैप्पी बात नहीं कर सकते मेरे अलावा, तुम्हें बस मेरे साथ हैप्पीली बात करनी होगी ना कि किसी और के साथ। क्यों तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विंग। ऐसे वांग जी सोच रहा था अपने मन में सारी चीज़ें। एंड ऐसे सोचते हुए जो ना वांग जी को पता ही नहीं चलता कि वो विंग के घर के सामने कैसे आ गया करके। विंग के घर के सामने था एंड वांग जी कार से बाहर निकल कर जस्ट विंग के घर की ओर देख रहा था। और वांग जी मन में कहता है कि विंग मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब को छोड़ो, तुम चाहे मुझसे नाराज़ हो जाओ बट मेरे साथ तो रहो ना विंग। अब दोनों बात ना करें बट एक दूसरे को देख तो पाएंगे ना।
मेरे लिए यही काफ़ी होगा कि हम बस एक दूसरे को देख पाए, उससे ज़्यादा मैं कुछ चाहता नहीं हूँ विंग। क्या तुम आओगे? हाँ। ऐसे वांग जी मन में जो ना सारी चीज़ों को सोच रहा था, वो चाहता था कि विंग आए ऑफिस में। तो वांग जी ये सारी चीज़ों को सोच सोच के पूरा पागल होते जा रहा था। देन वो विंग के घर की तरफ जो ना अपने कदमों को भी बढ़ा लिया था, बट तभी डोर ओपन होता है। देन वहाँ से हमारा निकल चुका था हमारा प्यारा सा विंग। विंग वांग जी को घूर के देख रहा था एंड वांग जी भी विंग को घूर के देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है, पहले तो शॉक था, बट विंग रिलैक्स होता है। देन उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और विंग जल्दी से लांजन के पास दौड़ दिया आता है, बट लांजन पीछे जा रहा था। बट विंग आता है लांजन के हाथ को पकड़ता है, कहता है गुड मॉर्निंग, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजन उसे देखता कहता है गुड मॉर्निंग। विंग कहता है तुम आज यहाँ, क्या तुम मुझे पिकअप करने वाले थे? तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? क्या तुम ज़्यादा देर से वेट कर रहे थे? जहाँ पे लांजन वो मैं तो विंग कहता है हाँ बोलो भी, मैं सुनना चाहता हूँ। तो मेरा बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे क्या? हाँ। तो वांग जी कहते नहीं। तो विंग कहता है तो कब आए तुम, बताओ मुझे। तो वांग जी कहते मैं बस। विंग कहता है ओ लांसान तुम आज हकला नहीं रहे हो इतने ज़्यादा, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा हकला रहे हो। तो लांसान कहता नहीं तो विंग। तो विंग कहता ओ माय स्वीट हार्ट। जहाँ पे विंग कहता अब मुझे मत बोलना कि ये ऑफिस है करके। लांसान विंग को देखता है और विंग के फेस से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विंग उससे गुस्सा है करके। जहाँ पे लांसान उसे देखते कहते विंग कहते हैं तो लांसान कहते क्या तुम सच में रिज्यूमे, अरे यार तुम क्या सच में रिज़ाइन करने वाले हो? तो विंग कहता क्या तुम चाहते हो मैं करूँ? तो वांग जी उसे देखते नहीं मैं नहीं चाहता। तो विंग कहता तो मैं नहीं करने वाला, वो तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था इसलिए मैंने तुमसे कहा था, बट मैं क्या रियल में करूँगा क्योंकि तुमसे मिलने का वही तो ज़रिया होता है और तुम्हारे करीब रहने का। वरना तुम इतने ज़्यादा बिजी इंसान हो कि मेरे लिए तो तुम टाइम निकाल नहीं पाओगे। तो मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करूँगा तो मैं तुम्हें देख पाऊँगा, तुमसे बातें कर पाऊँगा, तुम्हें चिढ़ा पाऊँगा, तुमसे रोमांस कर पाऊँगा, तुम पे गुस्सा कर पाऊँगा, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार भी कर पाऊँगा, सब कुछ कर पाऊँगा। इसलिए मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, समझे? वांग जी कहते सच में ना विंग? विंग कहता ऑफकोर्स, क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? क्या मैं कहीं पे लिख के दूँ तुमको कि मैं डिज़ाइन नहीं करने वाला? बेबी बताओ, मैं तुम्हें लिख के दूँ? वांग जी कहते नहीं मुझे यकीन है। तो विंग कहता है कि तो वांग जी कहते विंग वो ना विंग कहता है बोलो। आज से पहले तुम तो इतना ज़्यादा हकलाते नहीं थे वांग जी, आज क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? कुछ तुमने गड़बड़ की है क्या? वांग जी कहते नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तो विंग कहता तो फिर? तो वांग जी कहते कल के लिए विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहते कल के लिए माफ़ करना। तो विंग उसे देखता है कहता कोई बात नहीं। वांग जी कहते आई एम सॉरी विंग, मैं गुस्सा था। तो विंग कहता ओके बट किस बात पे गुस्सा थे? किसने कुछ किया था क्या? बताओ मुझे किस बात पे गुस्सा थे? तो वांग जी कहता कि वो विंग कहता है हाँ बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस बात पे गुस्सा थे। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है वो तुम शाओलोंग जो हमारा स्टाफ मेंबर है। तो विंग कहता है शाओलोंग हाँ तो वांग जी कहते तुम उससे बात कर रहे थे ना, याद है? तो विंग कहता है कि हाँ मैं उससे बात कर रहा था, मैं उसे सिखा रहा था। तो वांग जी कहता है वो तो मुझे। तो विंग कहता है हाँ तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है और विंग को अपनी मदर की बात याद आती, जेलेसी। तो विंग कहता क्या तुम जेलस फील कर रहे थे कि मैं जब शाओलोंग से बात कर रहा था तब? तो वांग जी कहते कि हाँ थोड़ा शायद। तो विंग हंसते कहता सच में मेरी मॉम ना सही में सही वाला गेस्ट करती है। मेरी मॉम ने कहा ही था कि तुम जेलस फील हो रहे होंगे करके, मैं ही नहीं समझ पाया। ओ माय गॉड, ओ माय प्रिटी से हस्बैंड। वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता ओ नो अभी तो फिलहाल तो मेरे बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड का पता नहीं, बट जब हस्बैंड बनोगे तब मैं तुम्हें हस्बैंड बोलूँगा, ठीक है? तो वांग जी कहते हैं नहीं तुम बोल सकते हो। तो विंग कहते सच में? तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहते ओके देन माई हस्बैंड, माई स्वीट हार्ट, माई पुची पाई, मैं तुम्हारे अलावा किसी को पसंद नहीं करता। एंड देन वो कलीग जस्ट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था क्योंकि जो ड्राफ्ट चार्ट था ना उसमें उसने कुछ गलतियाँ कर दी थी, इसके कारण तो मैं उसे बता रहा था बस। तो वांग जी कहते दो बार। तो विंग कहता है हाँ क्योंकि उसे कोई ठीक से कोई समझा नहीं रहा था इसलिए वो मेरे पास आया था, समझे? एंड देन वो बस मेरा दोस्त बन चुका है और कुछ नहीं हम दोनों के बीच में। तो विंग कहता है वैसे तुम्हें पता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर तुम मुझे उन सारे दोस्तों के साथ देखोगे तो क्या तुम सारे दोस्तों के साथ जेलस फील करोगे? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी दोस्त से ना मिलूँ? तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं है विंग। तो विंग कहता है हाँ तो फिर तुम सबसे जेलस फील कैसे कर सकते हो? हाँ एक जन से जेलस फील करोगे तो मैं समझ जाऊँगा, पर तुम सबसे जेलस फील नहीं कर सकते हो ना लांजान। तो लांजान कहता है बट
मुझे जेलसी फील होगी तो मैं क्या करूँगा विंग? तो विंग कहता है तुम मेरे पास आ जाना और सुनना मेरी बातों को। मैं क्या उनसे बातें कर रहा हूँ तो वांग जी कहते हैं बट नहीं, ये बैड मैनर्स होता है विंग, मैं बात ही नहीं सुनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। तो विंग कहता है वैसे लांसान मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहाँ दूर हूँ, और वैसे भी तो मैं तुम्हारे और पास आना चाहता हूँ, जो तुम ही हो जो मुझे हमेशा दूर रखते हो। तो वांग जी कहते हैं मतलब? विंग कहता है तुम्हें मेरे इशारे कभी कभी समझ क्यों नहीं आते? तो वांग जी कहते हैं कौन सी इशारे? विंग कहता है मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, तुम्हें पता है मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो ये कार है ना, कार के ऊपर तुम्हें पुश करूँ एंड देन तुम्हारे हाथों को टाइटली पकड़ूँ और तुम्हारे लिप्स के साथ अपने लिप्स को कनेक्ट करूँ और तुम्हारे लिप्स को पूरी तरह से खा जाओ। समझ रहे हो तुम? वांग जी तो विंग पब्लिक एरिया। तो विंग था कभी कभी ऑफिस में, कभी पब्लिक एरिया, यानी मुझे ये समझ में नहीं आता हम दोनों एक दूसरे के क्वालिटी टाइम्स कब स्पेंड करेंगे। हाँ, और ऊपर से तुम तो मुझे ठीक से पसंद भी नहीं करते हो, ये तो गंदी बात है ना। तो वांग जी उसे देखते विंग नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है हाँ तो क्या है फिर? तो वांग जी कहता है मैं थोड़ा तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता है बस थोड़ा, थोड़ी से क्या होता है, तुम्हें मुझे बहुत सारा पसंद करना चाहिए, बहुत सारा तुम्हें पता है आसमान से भी बड़ा तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं कोशिश करूँगा। विंग कहता है कोशिश नहीं करना है तुम्हें, जो प्यार है ना अपने आप हो जाएगा, याद रखना। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं जानता हूँ प्यार होना इतना आसान नहीं होता है, जब होता है ना वो दिल से बाहर नहीं निकलता, हम बस उसके हो जाते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, हम बस उसके बारे में सोचते हैं, उसके करीब रहने के बारे में सोचते हैं, जो मैं सोचता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है ना, इसलिए मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, हमेशा तुम्हें खाता रहूँ और तुम्हें हमेशा टीज़ करता रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर बार नोटिस करो, ना कि किसी और को, क्योंकि मैं तो तुम्हारा हूँ ना बस, है ना। तो वांग जी कहता है कि ओके विंग मैं समझ गया तुम्हारी बातों को, ओके। तो विंग कहता है ग्रेट, आखिरकार तुम समझ गए, मुझे लगा था कि तुम्हें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट गुड, तुम ग्रेट हो, थैंक गॉड कि तुम समझ गए जल्दी से जल्द। तो वांग जी कहता है कि हाँ ये कह सकते हैं विंग कि मैं जल्दी से जल्द समझ गया, बट बेबी, तो वांग जी ऐसे कहता है ना। तो विंग क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहते बेबी। तो विंग हंसते कहता है यस माय बेबी, बोलिए क्या कहना चाहते हो आप? तो वांग जी कहते हैं विंग अब क्या हम डेट के लिए चले? विंग कहते हैं डेट के लिए? क्या तुम लेके जाओगे? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ तो चलोगे? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स माय ओल्ड मैन, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। ओल्ड मैन प्लीज़ कहाँ जाना है मुझे बताओ ना, क्या एक रूम में चलने वाले हैं या कहीं पे पार्क में चलने वाले हैं, बताओ ना। रूम में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ पे वांग जिस विंग को देखते विंग तुम हमेशा डर्टी, तुम्हारे मन में ख्याल क्यों आते हैं? विंग कहता है क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मैं खुद को कंट्रोल, पता है तुम्हें कितना ज़्यादा मुश्किल से कर पाता हूँ। तो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना मेरे दिमाग में एक अडल्ट वाले ख्याल आते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा, बट ऐसा है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि तुम हमेशा मुझे रोकते रहते हो ना, हमेशा टोकते रहते हो ना, इसलिए। तो वांग जी कहता है ओ अच्छा। तो विंग कहता है कि हाँ तो बताओ कहाँ डेट के लिए जाना है, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे साथ एंड इन्जॉय करेंगे हम दोनों साथ में। तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद वांग जी और विंग कार में आके बैठ चुके थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये तो सरप्राइज़ है। विंग कहता है अब तुम मेरी तरह ही सरप्राइज़ देने वाले हो? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ बस मैंने अभी सोचा कि हम डेट के लिए चलते हैं। तो विंग कहते हैं बट कहाँ? तो वांग जी कहता है अब मेरे घर ही चलते हैं। विंग कहते हैं तुम्हारे घर? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ तुम्हारे घर कैसे डेट करेंगे? तो वांग जी कहते हैं अब तुम्हें पता चल ही जाएगा। ऐसे विंग को हमारा वांग जी कहता है। देन उसके बाद हमारे विंग और वांग जी निकल चुके थे हमारे वांग जी के घर की तरफ, वांग जी के मेंशन की तरफ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग और वांग जी के बीच में उस मेंशन में क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको नेक्स्ट पार्ट पसंद आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में अपने हेडफोन इस्तेमाल करना, देन हमेशा की तरह हेडफोन ही रहता है। और ये पार्ट पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।